नमस्ते। अब है ध्वजांक विधि से भाग। ध्वजांक विधि से भाग करने के लिए आपके सामने संख्या दे रखी है। 4532 में भाग देना है 112 का। 4532 भाज्य है और 112 भाजक है। यहाँ पर आपके सबसे पहला काम है वो हम करेंगे, कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे सबसे पहले। ये कॉलम बना दिया। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें एक ध्वजांक लिया जाता है और एक मुख्यांक लिया जाता है। ध्वजांक को हम ऊपर लिखेंगे और मुख्यांक को नीचे लिखेंगे इस पहले कॉलम में। ध्वजांक और मुख्यांक कैसे लेना है? जो भाजक है, भाजक का जो इकाई का अंक है वो तो हम ध्वजांक लेंगे। आप इकाई का अंक ध्वजांक लेंगे और मुख्यांक है वो पीछे बचे हुए अंक है वो मुख्यांक ले लेंगे। ये तो है ध्वजांक और ये है मुख्यांक। अब आपके ये जो संख्या है, ये वाली भाज्य संख्या, ये इसमें अंदर रखनी है। वो कैसे रखेंगे? ध्वजांक में आपके जितने अंक है, एक ही अंक है देखो, तो यहाँ से आपको पीछे से उतने ही अंक लेकर पीछे रखने हैं। ध्वजांक में जितने अंक है उतने ही अंक यहाँ से लेकर पीछे रखना अंत में से। तो अंत में अंक कितना है? 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। और आगे के जो संख्या अंक है 4, 5, 3, ये आपको बीच में लिखने हैं। अब हम संकेत के अनुसार काम करेंगे। संकेत में आपको लिखना है सबसे पहला संकेत। संकेत में पहला संकेत है, सबसे पहला काम है हमारा भाग देना। देखो ये जो मुख्यांक है ये भाग देने के लिए भी काम आता है और ये जो ध्वजांक है ये गुणा करने के लिए काम में आएगा। कैसे आएगा अभी आपको मैं बताऊंगा। भाग देने के लिए 11 का भाग देंगे हम। सबसे पहला अंक 4 में नहीं जा सकता तो 2 अंक लेंगे, 45। 45 में भाग देना है 11 का, तो भागफल आ जाएगा 4 और शेषफल आ जाएगा 1। 45 में 11 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 44 आ गए, शेषफल पीछे 1 बचेगा। आपको भागफल लिखना है यहाँ पर और शेषफल लिखना है यहाँ पर। यहाँ पर कहाँ पे लिखना है? इस 3 के जस्ट आगे, 3 के जस्ट आगे और 5 के पीछे बीच में लिखना है। तो इससे एक नया भाज्य बन रहा है। ये दोनों संख्या मिलकर एक संख्या बन रही है, वो है नया भाज्य। नया भाज्य है 13। 13 नया भाज्य बन रही है यहाँ पर। अब सेकंड, दूसरा काम। दूसरा काम करेंगे वापस वो का वही हम। दूसरा काम है वो घटाने का करेंगे। इसमें एक प्रक्रिया चलती है, पहला भाग दूसरा घटाना, फिर वापस भाग फिर घटाना। पहला भाग हो गया, अब हम घटाएंगे। घटाना क्या है? 13 में से घटाना है, जो नया भाज्य आया उसमें से घटाएंगे इन दोनों का गुणा। मैंने आपको बताया था ये गुणा करने के लिए, ये भाग देने के लिए। तो 2 × 4, तो 13 - 8 यानी कि 5 आया। इस 5 को हम कहेंगे संशोधित भाज्य। ये आ गया संशोधित भाज्य। अब आपके तीसरा काम। अब हमको संशोधित भाज्य जो आया है वो वापस यहाँ लिखेंगे। यहाँ से सीधा आपको यहाँ लिखना है। अब भाग का काम है, मैंने आपको बताया पहले भाग फिर घटाना फिर वापस भाग देंगे। 5 भाग देंगे 11। देखो 5 में 11 का भाग देना है। छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो भागफल हमेशा 0 आता है।
उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, 5 में 11 का भाग देना है, तो यहाँ पे 0 बार गया तो यहाँ पे 0 आ गया, तो शेषफल आपके आ जाएगा 5। शेषफल भागफल आपके आया है 0, 0 हमने यहाँ पे लिख दिया, शेषफल 5 तो 5 ऊपर लिख दिया। भागफल नीचे लिखा जाता है, शेषफल ऊपर लिखा जाता है। अब आपके इससे नया भाज्य बन रहा है एक, तो ये नया भाज्य हो जाएगा 52। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट है वो घटाने का काम। 52 में से घटाएंगे 2 और 0 का गुणा, यानी कि 52 में से घटाएंगे 0 तो आ जाएगा 52 ही बचेगा। अब देखो हम ये इस लाइन के जस्ट आगे बढ़ गए, इसके बाद में आपको वापस भाग नहीं देना, बस घटा के ये कार्य समाप्त करना है। तो यहाँ पर ये एंड हो जाएगा। 52 है, ये आपके अंतिम शेषफल है। तो 52 हम यहाँ पे लिख देंगे, ये आपके है अंतिम शेषफल। तो इस प्रकार आपके भागफल तो आ गया है 40 और शेषफल आ गया है 52। ये आंसर है। थैंक यू।